Welcome students in the fifth chapter, the fundamental unit of life. In this chapter we are going to study about cell. What is cell? Because fundamental unit of life is cell. ठीक है. In Latin, a cell is known as little room. Okay. Now first we must know that any structure of a plant or animal is, when seen under microscope, it is found that it is made up of many small units known as cell. Cells are very small and cannot be seen with naked eyes. Clear? So we can say that cell is the fundamental or basic unit of life. Cell is a Latin word for a little room, and cell is the smallest structural and functional unit of life also. There are two types of cells, prokaryotic and eukaryotic cell. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो बैक्टीरियल सेल्स जैसे हम कह सकते हैं, एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो प्लांट एंड एनिमल सेल्स हैं, और इन्हें देखने के लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप का. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी आर एबल टू सी दीज सेल्स. मे बी इट्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, क्योंकि वो एक ही सेल है, सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, तो यूनिसेलुलर हो गया. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. ठीक है, क्योंकि हर फंक्शन के लिए अलग तरह के सेल्स जो हैं वो अलग अलग रोल प्ले करते हैं, और इन सब को हम देख पाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर. दिस इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, हाई पावर compound microscope help us to observe the cell, or temporary mount can be formed from onion peel to observe these cells, जो कि हम अपनी एक्टिविटीज़ में या एक्सपेरिमेंट्स में भी कर सकते हैं. ठीक है. Now come to the next and very important part, that is discovery of cell. Now first one is Robert Hooke in 1665. ठीक है. फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड एंड वाटर. सेकेंड जो बताया गया हमें वो बताया गया लियोन हुक इन 1674. ठीक है. नेक्स्ट इज डिस्कवरी विद अबाउट दिस सेल इज न्यूक्लियस, जिसके बारे में हमें रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में बताया था. देन प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें परकंची ने 1839 में बताया. देन सेल थ्योरी हमें दी दो साइंटिस्ट ने, शेल्डन एंड शॉन, इन 1838 एंड 1839. तो यहाँ पे सेल थ्योरी हमें मिल गई थी. इसके बाद ऑल सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये जो कंसेप्ट था बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इज गिवन बाय द साइंटिस्ट वर्चॉ इन 1855. ठीक है, इन्होंने हमें ये बताया था. तो धीरे धीरे जो डिस्कवरी है वो होती रही. फिर हमें इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा, ऑर्गेनेलीज के बारे में पता लगा, एंड नाउ वी हैव अ फुल फ्लैश्ड complete structure of detailed structure of cell. Clear? इन discoveries के बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि what are living organisms made of? You all know now is made of cell. ठीक है. Cells can be easily seen in onion peel. हम onion peel में cells को बहुत easily देख सकते हैं. शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वेराइज, यहाँ पे देख पा रहे हैं, वेराइज अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन. अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो फंक्शंस अलग अलग फंक्शंस
प्ले करते हैं, अलग अलग रोल प्ले करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उनकी शेप और साइज़ भी अलग अलग होती है. इट मे बी क्यूबॉइडल, इट मे बी पॉलीगोनल, इट मे बी इलिप्टिकल. कुछ सेल्स जो होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, कुछ सेल्स जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बिग साइज होते हैं. तो इट कैन बी स्मॉल, इट कैन बी लार्ज. क्लियर? नाउ स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO. ठीक है, इसे हम मेकोप्लाज्मा भी बोलते हैं. प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसको हम बोलते हैं PPLO. MYCO मेकोप्लाज्मा भी हम इसको बोलते हैं. ठीक है, लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का होता है. ये कुछ इंफॉर्मेशन मैं साइड बाय साइड आपको दे रही हूँ. लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच एग का होता है. स्मॉलेस्ट सेल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी का जो स्मॉलेस्ट सेल है वो कौन सा है? रेड ब्लड सेल, RBC. और जो लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी का वो है नर्व सेल, न्यूरॉन भी हम उसको बोलते हैं. और इनके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन के बारे में. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दिस सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और यू कैन से फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ. अब एक पॉइंट और यहाँ पे आपको क्लियर करना है, दैट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल. यहाँ पे भी आपको दिया गया था. यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल, यूनिसेलुलर, वन सेल. एंड मल्टीसेलुलर, मैनी सेल्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म वन फंक्शन, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में होता है. तो एक बार और, देर आर सम ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल्स लाइक अमीबा, यूग्लिना, बैक्टीरिया. यहाँ पे आपको बहुत सारे नाम दिए हुए हैं. इन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड many organisms are made up of more than one cell, जिन्हें हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो अब आप बता सकते हैं कि हम क्या हैं? वी आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है. And one thing you must know that every multicellular organisms has come from a single cell. क्यों? क्योंकि आपने अभी जब हम इसमें स्टडीज़ में कर रहे थे कि all the cells come from pre-existing cells. Cells which are produced from single cell may differentiate to have different structures and function. In multicellular organisms, there is division of labor. This means that different parts of organism perform different function. Clear? Single cell organism में एक ही सेल सारे functions, सारे रोल प्ले करता है. डाइजेशन का, रेस्पिरेशन का, ट्रांसपोर्टेशन का, जो भी काम करने हैं वो एक ही सेल में प्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनेलीज करती हैं. लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ वर्क होता है. ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलग तरह के सेल्स हैं, डाइजेशन के लिए अलग तरह के सेल्स हैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर देयर टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल. अगर हमें सेल के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो हमें आगे पढ़ना है कि सेल किन चीज़ों से बना हुआ है. व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन इससे पहले आप ये 2 क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, और जो हमने अब तक पढ़ा है उसकी एक थॉरो रीडिंग बहुत ज़रूरी है. जब तक आप लेसन को थॉरोली रीड नहीं करेंगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप मिस कर जाएंगे. ठीक है, तो आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और सेल का जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनेलीज कंबाइन to form a complete cell.
एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं उनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, और ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो हैं वो डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट रोल प्ले करती हैं उस एक सेल को प्रॉपरली काम करने के लिए। ठीक है, तो इनको हम स्पेसिफिक जो कंपोनेंट्स हैं सेल के उनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, और ये ऑर्गेनेलीज के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए आप 3 चीज़ें याद रखेंगे। एक कि सेल क्या है, इसकी डिस्कवरी में जो मैंने आपको अंडरलाइन किए हैं उन सभी साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए, और उन्होंने क्या क्या काम हमें क्या क्या डिस्कवरी हमें दी है वो हमें पता होना चाहिए। एंड देन व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ, वो हमें क्लियर होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस चीज़ के बने हुए हैं, सेल्स के बने हुए हैं। ठीक है, कंसेप्ट आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर का, एंड देन come to the structural organization. I hope you are clear with these 3 points. We will start the structural organization in next video. Thank you. Have a nice day.